अस्सलाम वालेकुम। मैं आज मौजूद हूँ अल खैर शफा खाना लतेवाल। प्रोफेसर हकीम मोहम्मद हबीबुल्लाह, लेक्चरर गौसिया तिबिया कॉलेज दीपालपुर। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है अखरोट, जो कि मेरे वालिद मोहतरम की लिखी हुई किताब मार्फते तिब उसमें से लिया गया है। तो आज हम अखरोट के बारे में देखेंगे कि अखरोट के इस्तेमाल, अखरोट के फ़वाइद, अखरोट के मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें कौन कौन से कीमी अज्जा पाए जाते हैं और इसकी पहचान देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है। इसको हम अरबी ज़बान में जोज़ कहते हैं और इसको उर्दू में अखरोट और अंग्रेज़ी में वालनट कहते हैं। तो इसके बाद हम इसकी देखते हैं माहियत कि ये किस किस्म का फल होता है और ये किस किस्म की इसकी बनावट है। तो पहले तो ये एक दरख्तनुमा फल है और ये दो किस्म का होता है, एक जंगली अखरोट और दूसरा कागजी अखरोट, जो कि पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। जो जंगली अखरोट होता है वो थोड़ा सा सख्त होता है और जो कागजी अखरोट होता है वो थोड़ा सा नरम होता है। तो इसकी जब इस अखरोट को हम तोड़ते हैं तो इसमें से मगज़ निकलता है, जिसको हम मगज़ अखरोट कहते हैं। जो मगज़ अखरोट है उसकी आपको थोड़ा सा आपको बताते जाएं कि इसका जो मगज़ है ना, वो उसकी जो मुशाबत है, वो जो इसका लिंक है वो आपके स्पाइनल कार्ड या दिमाग के साथ मिलता है। तो इसके बाद मैं इसको आपको फ़वाइद में इसमें बताऊंगा कि इसकी मुशाबत का क्या पहचान है। तो अब हम इसका देखते हैं मिजाज क्या है। जो अखरोट का मिजाज है ना, वो मुख्तलिफ अतिब्बा के नज़दीक गर्म में खुशक साहब और जो हाफिज अतिब्बा के नज़दीक गर्म तार है। जो हमारी रिसर्च है अल खैर शफा खाना की, इसमें मौजूद प्रोफेसर तबीब हाजी मोहम्मद सफदर साहब, उनकी रिसर्च और मेरी रिसर्च हकीम नसरुल्लाह साहब हैं, उनकी रिसर्च के मुताबिक इसका मिजाज गर्म तार है, क्योंकि रोगन इसमें रोगन पाया जाता है, जिसकी वजह से हम इसका मिजाज गर्म तार नोट कर रहे हैं। तो अब हम इसका देखते हैं कि इसके फ़वाइद क्या हैं। तो इसके फ़वाइद के आपको बताते चले जाएं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि इसकी थोड़ी सी जो बनावट है ना, वो मुशाबत रखती है स्पाइनल कार्ड आपके हराम मगज़ से, जिसलिए ये सबसे ज़्यादा जो तक़वियत देता है वो आपके हराम मगज़ को और दिमाग को ताकत देता है, जिसकी वजह से ये जो ज़्यादातर तक़वियत है वो आपके असाब को देता है। मगज़ अखरोट मुकव्वी असाब और मुकव्वी दिमाग है, और इसको देखा जाए तो ये मुकव्वी बा भी बहुत ज़्यादा है, जिसका हमने इस्तेमाल करवाया अपने शफा खाना में मुख्तलिफ पेशेंट को। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप इसको मगज़ अखरोट दो और दो अंजीर के दाने, इनको मिला के धोएं और रात को सोने से पहले इस्तेमाल करें और 1 कप दूध इस्तेमाल करें। तो इसका जो फ़वाइद है ना, वो मुकव्वी असाब मुकव्वी बा बहुत ही आला किस्म के हैं। तो जिस तरह आज के दौर में ज़्यादातर लोग काम करने की वजह से उनके पट्ठों में दर्द हो जाती है, तो इसलिए उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें पाए जाने वाले कीमियाई अज्जा जो हमने रिसर्च किया है अपने शफा खाने पर और अपने मरीज़ों को जो मगज़ अखरोट इस्तेमाल करवाया मुख्तलिफ नुस्खा जात में, तो इसका जो इसमें पाए जाने वाले कीमियाई अज्जा में विटामिन ए, बी और सी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। और इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले जो कीमियाई अज्जा हैं उसमें फास्फोरस, सल्फ़र, पोटाशियम और मैग्नीशियम काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि जो ज़्यादातर पट्ठों के मरीज़ हैं या दर्दों के मरीज़ हैं, अगर वो इसको मैं आपको छोटा नुस्खा इसमें पॉइंट आउट करूँगा कि इसमें 100 ग्राम आप मगज़ अखरोट लें, 100 ग्राम मगज़ पिस्ता और 100 ग्राम मगज़ इंजीर और 100 ग्राम सौगी, उसको कूट कर एक मजून तैयार कर लें और इसको आप रात सोने से पहले 1 कप दूध के साथ इस्तेमाल करें 2 ग्राम। तो ये आपके लिए बहुत ही आला किस्म की मुकव्वी असाब, मुकव्वी दिमाग और मुकव्वी बदन है, तो जो आपके पट्ठों दर्दों को सबको ख़त्म करेगी। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।